प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सोलन की संगत के लिए आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर कई संगत प्रेमी उदास भी होंगे, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। सोलन भंडारे से पहले एक बड़ा अपडेट आया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी ने सोलन की संगत को ये झटका दे दिया? पूरी बात ध्यान से सुने। सबसे पहले आप सभी से बेनती है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। संगत जी, आपने आजकल देखा होगा कि कुछ लोग एआई की मदद से बाबा जी की आवाज़ जैसी आवाज़ बनाकर सत्संग और संदेश प्रसारित कर रहे हैं। ये बाबा जी की वास्तविक आवाज़ नहीं है। इसलिए सभी संगत से बेनती है कि ऐसे चैनलों से सावधान रहें और यदि कहीं ऐसा दिखाई दे तो उसे अवश्य रिपोर्ट करें। अब बात करते हैं सोलन की। पिछले काफ़ी समय से पहाड़ों की संगत लगातार यही पूछ रही थी कि क्या बाबा जी सोलन आएंगे, क्या इस बार बाबा जी सोलन भंडारे में पहुंचेंगे। संगत जी, अब जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार बाबा जी महाराज सिंगापुर पहुंच चुके हैं। इसलिए बाबा जी इस बार सोलन नहीं आएंगे। यही वह बात है जिसे बहुत से प्रेमी एक झटके की तरह महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खुशी की बात भी है कि हजूर जी स्पेन से भारत लौट चुके हैं और सोलन भंडारे में वही संगत को दर्शन देंगे। सवाल जवाब कार्यक्रम भी हजूर जी ही करेंगे और सत्संग भी हजूर जी ही करेंगे। 13 और 14 को सोलन में कार्यक्रम रखा गया है। सोलन की संगत काफ़ी समय से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। हमें बाबा जी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि भंडारों से पहले बाबा जी एक हफ्ते तक शिमला क्षेत्र में रहे और वहाँ इस संगत को दर्शन देकर निहाल किया। उसके बाद बाबा जी डेरे में भी लगातार भंडारों का कार्यक्रम हुए। इसलिए हमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं करनी चाहिए। बाबा जी कुल मालिक का रूप है। उनका हर निर्णय हमारे लिए सिर माथे पर है। पिछले वर्ष भी जब सोलन का भंडारा था तब बाबा जी सिंगापुर गए हुए थे। हालांकि वे भंडारे से पहले डेरे लौट आए थे, लेकिन सोलन नहीं गए थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ है और अब हजूर जी संगत को दर्शन देंगे। पिछले कुछ भंडारों में संगत को हजूर जी के दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए कई प्रेमी उन्हें देखने के लिए उत्सुक हैं। अब जब हजूर जी सोलन पहुंचेंगे तो संगत हजूर जी को देखकर काफ़ी खुश होगी। सोलन में नामदान का कार्यक्रम भी रखा गया है। नामदान की पर्चियां 12 जून को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हिमाचल प्रदेश की संगत को दी जाएगी। इसके बाद दोपहर बाद 12 बजे से 1 बजे तक अन्य राज्यों, एनआरआई संगत और नेपाल से आने वाले प्रेमियों को भी पर्चियां दी जाएंगी। मौसम विभाग के अनुसार 11, 12, 13 और 14 जून को सोलन क्षेत्र में बारिश की संभावना है। इसलिए संगत से निवेदन है कि अपने साथ स्वेटर और कंबल अवश्य लेकर जाएं ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। संगत जी, अब सोलन की संगत हजूर जी के दर्शनों का लाभ उठाएगी। जो प्रेमी किसी कारणवश नहीं जा सकते उन्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक संभव होगा सवाल जवाब और सत्संग की जानकारी संगत तक पहुँचती रहेगी। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संगत जी, जब भी हम डेरा ब्यास या बाबा जी के किसी मेजर सेंटर में भंडारे पर जाते हैं तो वहाँ से मिलने वाली प्रसादी और लंच पैक अपने साथ लेकर आते हैं। कई बार हम प्रेम बस अनजाने में उस प्रसादी को आने और जाने वालों में बांट देते हैं, लेकिन अक्सर हम ये नहीं सोचते कि गुरु घर से मिलने वाली इस प्रसादी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसका सही उपयोग क्या होना चाहिए। आज हम इसी विषय पर एक ऐसी साखी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो हमें ये समझाती है
कि गुरु की दी हुई वस्तु को किस भाव से ग्रहण करना चाहिए। संगत जी, एक लगभग 17 साल का सत्संगी लड़का था। वे अभी सत्संग और भक्ति की गहराई को पूरी तरह नहीं समझ पाया था। एक बार उसे डेरे से प्रसादी और लंच पैक मिला। घर लौटते समय उसने लंच पैक एक बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया और मिश्री की प्रसादी अपने दोस्तों में बांट दी। उसे लगा कि ये तो सिर्फ खाने पीने की चीज़ है, किसी ज़रूरतमंद को देना ही अच्छी बात है। लेकिन वे ये नहीं समझ पाया था कि गुरु घर की प्रसादी केवल भोजन नहीं होती, बल्कि गुरु की मेहर और कृपा का प्रतीक होती है। इसे श्रद्धा और प्रेम से ग्रहण करना भी भक्ति का एक हिस्सा है। गुरु घर की रोटी में जो केवल रोटी समझकर खाते हैं, उनके लिए उसका महत्व वही प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो इसे गुरु की कृपा मानकर ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। जैसा अन्न वैसा मन, ये केवल कहावत नहीं है, बल्कि जीवन का अनुभव है। गुरु घर का अन्न मन को कोमल, विनम्र और प्रेममय बनाने की शक्ति रखता है। अब इस लड़के की कहानी को थोड़ा सा विस्तार से सुनते हैं। ये लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसका कोई भाई बहन नहीं था और उनके पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। माँ और बेटे ही एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि उसकी माँ एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि जल्द इलाज नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इलाज का खर्च इतना अधिक था कि उसे जुटा पाने के लिए लगभग असंभव था। लड़के की माँ भी सत्संगी थी। उसने हमेशा अपने बेटे को नाम, भक्ति और सत्संग के मार्ग पर चलाया था। बीमारी ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया था, लेकिन उसकी श्रद्धा और विश्वास पहले से भी मजबूत थे। जब वे स्वस्थ थी तो प्रतिदिन नियमित भजन सिमरन करती थी, अपने सेंटर में सेवा भी करती थी। लेकिन जैसा बाबा जी समझाते हैं कि कर्मों का हिसाब किसी से नहीं छूटता, शायद किसी पुराने कर्मों के कारण उसे इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा था। माँ की सबसे बड़ी चिंता अपनी बीमारी नहीं थी, उसे अपने बेटे की चिंता सताती रहती कि यदि उसे कुछ हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा। दूसरी ओर ये लड़का भी बहुत श्रद्धावान था। हर रविवार सुबह जल्दी सेंटर पहुंचकर कई घंटे सेवा करता था। उसके मन में अटूट विश्वास था कि बाबा जी उसकी माँ को अवश्य ठीक कर देंगे। कुछ समय बाद डेरे में भंडारे का कार्यक्रम था। लड़के ने सेवा के लिए अपना नाम लिखवा दिया था। वो हर रोज अपनी माँ से कहता, इस बार मैं डेरे में आपके लिए लंगर प्रसाद लेकर आऊँगा। बाबा जी की कृपा से आप अवश्य ठीक हो जाओगे। माँ उसके विश्वास को देखकर मुस्कुरा देती। आखिर वो दिन आ गया। लड़का डेरे पहुंचा, सेवा की, सत्संग सुना और बाबा जी के दर्शन किए। भंडारे के बाद उसने अपनी माँ के लिए लंच पैक खरीदा और उसे संभालकर अपने बैग में रख लिया। घर लौटते समय रास्ते में उसे एक बहुत कमजोर और भूखा बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। उस बुजुर्ग ने उस लड़के से कहा, बेटा अगर संभव हो तो ये खाना मुझे दे दे, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। लड़के ने कहा, बाबा जी ये तो मैं अपनी माँ के लिए लेकर जा रहा हूँ। बुजुर्ग ने कहा, बेटा यदि तुम ये रोटी मुझे खिला दोगे तो तुम्हारा गुरु तुम पर बहुत मेहर करेगा। लड़के ने बाबा जी की वे सीख याद की। जब वो लड़का घर पहुंचा तो उसने देखा कि रसोई में उसी लंच बैग का खाली पैकेट पड़ा हुआ है। वो हैरान रह गया और अपनी माँ से पूछा कि ये पैक कहाँ से आया। माँ ने कहा, बेटा
तू सुबह ही तो आया था। तूने अपने हाथों से मुझे ये प्रसाद खिलाया और कहा था कि अब आराम कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। लड़का चौंक गया। उसने कहा, माँ मैं तो अभी पहुँचा हूँ। माँ ने कहा, नहीं बेटा, तू सुबह ही आया था। चेहरा भी तेरा और आवाज़ भी तेरी थी। ये सुनकर लड़का गहरे विचार में पड़ गया था। उसके मन में आया कि कहीं रास्ते में मिला वो बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं था। शायद गुरु ने किसी रूप में आकर उसकी सहायता की और उसकी माँ तक प्रसाद पहुँचाया हो। धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत में सुधार आने लगा। कुछ ही समय में वे काफ़ी हद तक स्वस्थ हो गई। जब माँ ने मिश्री प्रसादी के बारे में पूछा तो लड़के ने सारी बात बता दी। तब माँ ने प्रेम से समझाया कि बेटा, गुरु घर की प्रसादी को बहुत श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। ये केवल मिश्री नहीं बल्कि गुरु की मेहर का प्रतीक होती है। लड़के ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और भविष्य में अधिक समझदारी और श्रद्धा से चलने का संकल्प लिया। आज भी माँ और बेटा नियमित रूप से सत्संग और सेवा में जाते और गुरु की कृपा का धन्यवाद करते। संगत जी, बाबा जी हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करने और मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि सेवा, दया, विनम्रता और भजन सिमरन ही वो मार्ग है जो हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। हमें बाबा जी के वचनों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और नियमित रूप से भजन सिमरन करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा जरूर बने। संगत जी, राधा स्वामी।